Hello children, a very good morning to every one of you. I'd like to welcome you all in computer class. So dear children, today I'm going to teach you about the eraser tool, how to use an eraser tool in the TuxPaint program. Okay, so especially eraser tool हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, कोई भी अनवांटेड चीज़ों को जो हमको जहाँ पे गलती हो जाती है उस पार्ट को हम लोग इरेज करने के लिए इरेजर टूल का यूज़ करते हैं. ओके, सो यू कैन सी इन द टूल्स बॉक्स इरेजर टूल इज़ हियर. ओके, दिस इज़ योर इरेजर टूल. तो हम लोग इसका कैसे यूज़ करते हैं, लेट्स सी. The eraser tool is used to wipe off a part of the drawing. Okay, जो ड्राइंग हमको मिटानी हो उसको हम लोग इरेज करने के लिए ही इरेजर टूल का यूज़ करते हैं. So these are the steps that we need to follow to use the eraser tool. Number 1 step is click on the eraser tool in the tools box. Okay, tools box में आपको eraser tool को first click करना है. Then please come to page number 67. Step 2 is different types and sizes of erasers appear in the options box. Select an eraser. तो आपको as you can see here, जैसे आप लोग इरेज़र टूल को क्लिक करते हो तो इसके ऑप्शंस बॉक्स में आपको डिफरेंट टाइप्स और शेप्स के आपको इरेजर्स मिलेंगे. एज यू कैन सी हियर, दिस ऑल आर द शेप्स एंड साइजेस ऑफ द इरेजर्स. ओके, देन आफ्टर दैट कोई भी इरेज़र आपको जिस साइज में चाहिए उस इरेज़र को आप क्लिक करेंगे. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप इज़ ब्रिंग द पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया. The outline of the eraser appears. और जैसे ही आप लोग उसको सेलेक्ट करते हो और आफ्टर दैट आप लोग क्या करोगे, पॉइंटर को ड्राइंग एरिया या जहाँ पे ड्राइंग है उस पे ले जाओगे और आपका जो ये पॉइंटर है, द आउटलाइन ऑफ द इरेजर अपीयर्स. उसके बाद जो आपने इरेज़र यहाँ पे सेलेक्ट किया है उसका आउटलाइन आपको यहाँ पे दिखेगा. ओके, देन नंबर 4 स्टेप इज़ क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन, ड्रैग द पॉइंटर टू रिमूव द अनवांटेड पार्ट. उसके बाद आपको क्या करना है, माउस को होल्ड करना है, लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करना है और जो पार्ट आपको इरेज करना है तो विद द हेल्प ऑफ ए माउस आपको इरेज करनी है उसको. ठीक है, एंड एडवांस कूल टिप, यहाँ पे कुछ टिप दिए हैं. लेट्स रीड दिस ऑल्सो. टू रिवर्स एन एक्शन यूज़ द अनडू एंड रीडू टूल्स टू ब्रिंग द. अब देखो यहाँ पे अनडू और रीडू टूल्स भी हैं यहाँ पे. ओके, आई विल शो यू. दिस वन इज़ योर अनडू टूल एंड दिस इज़ योर रीडू टूल. ओके, टू ब्रिंग द इरेज पार्ट बैक ऑन द कैनवस. अब देखो बच्चा, आपने जैसे ये आपने इरेज कर लिया. ओके, इरेजर टूल से ये इरेज कर लिया. अब फिर से आप यही पार्ट यहाँ पे लाना चाहते हो तो आपको कौन सा बटन को क्लिक करना है, दैट टाइम आपको अनडू टूल को आपको क्लिक करनी है. ओके, तो वापस फिर से यही बन जाएगा आपका. ठीक है, एंड दिस वन इज़ योर अनडू बटन राइट इन द टूल्स बॉक्स. उसके बाद द पार्ट यू वाइप्ड ऑफ इज़ बैक ऑन योर ड्राइंग. और जो आपने मिटाया है वो वापस आ जाएगा. ठीक है, सो अगेन टू इरेज द सेम पार्ट अगेन सिंपली क्लिक ऑन द रीडू बटन. और फिर से आपको उसी पार्ट को इरेज करना है तो आप लोग कौन सा बटन को क्लिक करोगे, रीडू, REDO, रीडू बटन को क्लिक करोगे इन द टूल्स बॉक्स में. ओके, तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो इरेज हो जाएगा. ठीक है, सो हमने इतना ड्राइंग को बनाया था. इससे पहले आपने इसको इरेज करना भी सीखा. जो पार्ट आपको नहीं चाहिए इरेज भी आप कर सकते हो. ओके, एंड नाउ लास्ट इज़ वी हैव क्लोजिंग TuxPaint. अब हमको फाइनली पूरा हमने जो सब कुछ हमने कर लिया, पिक्चर्स को ड्रॉ कर लिया. ओके, फिल मैजिक में जाके उस पिक्चर को कलर किया. अब हम लोग फाइनली जैसे हमारा वर्क हम लोग पेंट कर लेते हैं तो TuxPaint को कैसे
क्लोज़ करना है वो सीखेंगे। टू क्लोज टक्स पेंट, हमको टक्स पेंट प्रोग्राम को क्लोज़ करने के लिए, पूरा पेज को क्लोज़ करने के लिए हमको वी नीड टू फॉलो दीज स्टेप्स। सो स्टेप 1 इज़ क्लिक ऑन द क्विक टूल इन द टूल्स बॉक्स। फर्स्ट में हमको क्या करना है, ये टूल्स बॉक्स में आपको क्विट टूल भी दिखेगा, देखिए हमने पढ़ा था फर्स्ट में, दिस इज़ योर क्विट टूल। सबसे पहले हमको क्विट टूल को क्लिक करना है। अ बॉक्स अपीयर्स, क्लिक यस आई एम डन बटन टू क्लोज टक्स पेंट। उसके बाद आप जैसे ही क्विट टूल को क्लिक करोगे तब आपको आपके यहाँ पे स्क्रीन पे एक ऑप्शन आएगा यस आई एम डन। उसके बाद आपको यस आई एम डन, उसके बाद आपको क्या करना है, यस आई एम डन बटन में आपको क्लिक करनी है। ओके, यस आई एम डन में आपको क्लिक करनी है। देन आफ्टर दैट अनदर बॉक्स अपीयर्स, उसके बाद फिर से दूसरा बॉक्स अपीयर यहाँ पे दिखेगा। देन दिस बॉक्स आस्क्स यू टू सेव योर ड्राइंग। देखो पहले हम लोग क्विट बटन में क्लिक करेंगे तब आपको ये वाला ऑप्शन आएगा येस आई एम डन और नो टेक मी बैक। तब आपको अगर आपको कंप्लीट वर्क हो गया है तो येस आई एम डन में ये इसमें आप क्लिक करोगे। एंड आफ्टर दैट आपको वो ड्राइंग सेव करनी है या नहीं करनी है, आपको वो ऑप्शन आएंगे, ठीक है ना। तब आप क्या करोगे, क्लिक येस सेव इट। उसके बाद आपको वो सेव करनी है तो येस में आपको क्लिक करनी है, तब आपको वो जो भी ड्राइंग है वो सेव रहेगा आपके कंप्यूटर में। ओके, सो डियर चिल्ड्रेन, ये था हमने टक्स पेंट के बारे में। वी हैव डन सो मैनी थिंग्स, अंडरस्टैंड। सो हमने बहुत कुछ टक्स पेंट में सीखा, राइट। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉन थ्रू हाउ टू स्टार्ट टक्स पेंट। हमने सबसे पहले फर्स्ट में हमने टक्स पेंट को ओपन करना सीखा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने स्टार्ट बटन में हम लोग गए। उसके बाद हमने क्या किया, ऑल प्रोग्राम्स को सेलेक्ट किए। उसके बाद टक्स पेंट में हमने क्लिक किया और हमने टक्स पेंट विंडो को ऑप्शन को चुना और ये टक्स पेंट प्रोग्राम आपका टक्स पेंट विंडो ओपन हुआ, ठीक है। तो टक्स पेंट विंडो का भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे ये ओपन होती है तब आपको इस तरह का पार्ट दिखती है। तो दीज टक्स पेंट विंडो के पार्ट्स है, जैसे दीज ऑल फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज कॉल्ड टूल्स बॉक्स। और ये राइट हैंड साइड के फ्रॉम हियर टू हियर दिस ऑल आर द ऑप्शंस बॉक्स। और ऑप्शंस बॉक्स में आपको अप एरो मिलेगी, डाउन एरो इज हियर। और जो भी ये ड्राइंग एरिया है जहाँ पे आप पिक्चर्स बनाते हो, और इसको कैनवस भी बोलते हैं। ओके, सो कलर पैलेट है यहाँ पे जहाँ से आप लोग डिफरेंट कलर्स को चूज़ कर सकते हो। एंड दिस इज़ योर हेल्प एरिया। यहाँ पे आपको जब आप कोई भी किसी भी चीज़ में क्लिक करते हो तो उसको क्या करना है, आपको ये पेंगुइन आपको यहाँ पे लिख के हेल्प करती है। ओके, देन हमने टूल्स बॉक्स के बारे में स्टडी किए थे, राइट। तो टूल्स बॉक्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। वन इज़ योर ड्राइंग टूल्स एंड अनदर इज़ योर कमांड्स। ओके, सो ड्राइंग टूल्स में आपको 7 टूल्स हमने देखा था, जैसे पेंट टूल, स्टैम्प टूल, lines tool, shapes tool, text tool, magic tool and eraser tool. Okay, so next command में था, तो command में था new tool, save tool, open tool और quit tool. ओके, देन हमने क्या पढ़ा था, ऑप्शंस बॉक्स के बारे में पढ़ा था। तो सेलेक्ट, आपको ऑप्शंस बॉक्स में क्या था, जब भी आप कोई भी टूल सेलेक्ट करते हो तो इसके राइट हैंड साइड में आपको इसका ऑप्शंस मिलेंगे। ओके ना, सब ऑप्शंस मिलेंगे। और उसको हम लोग क्या भी बोलते हैं, सेलेक्टर बॉक्स भी बोल देते हैं, अंडरस्टैंड। एंड उसके बाद ड्राइंग एरिया जहाँ पे हम लोग ड्राइंग करते हैं, ओके, उसको कैनवस भी बोला जाता है। कलर पैलेट तो यू नो, जहाँ पे हमको वेरियस कलर्स मिलती है और हमको कोई भी कलर चाहिए हम लोग वहाँ सेलेक्ट करके हम लोग फिल करते हैं कोई पिक्चर्स में। ओके,
ओके, आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा था, एडिंग अ न्यू ड्राइंग। ओके, एडिंग अ न्यू ड्राइंग करने के लिए हमको ये स्टेप्स हमने फॉलो किए थे। सो फर्स्ट स्टेप वाज, सबसे पहले हमको न्यू टूल में क्लिक करना था। उसके बाद आपको इस तरह का कलर्ड बैकग्राउंड्स आएंगे और आपको यहाँ पे रेडीमेड पिक्चर्स भी मिलेंगे। तो उसके लिए हमको ये डाउन एरो को क्लिक करके पिक्चर्स को सेलेक्ट करनी है। ओके, एंड आफ्टर दैट हम लोग कोई भी पिक्चर्स को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग ओपन बटन में क्लिक करेंगे और वो अपने से मतलब ओपन हो जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट हमने क्या सीखा था, इस तरह से पिक्चर में यहाँ पे आ गया है। अब इस पिक्चर को हमने कलर करना सीखा था। तो इस पिक्चर को कलर करने के लिए सबसे स्टेप 1 क्या करना था, मैजिक टूल। देखो बच्चों, यहाँ पर मैजिक टूल भी है ना। मैजिक टूल में जाना था। उसके बाद ये आपका टूल्स बॉक्स में, अब ऑप्शंस बॉक्स में आपको मैजिक टूल का सब ऑप्शंस आएगी और यहाँ पे हमको डाउन एरो को क्लिक करके ढूंढना है फिल इफ़ेक्ट। ओके, ताकि हम लोग इस पिक्चर में कलर फिल कर सके। उसके बाद फिल इफ़ेक्ट को चूज़ करने के बाद हमने कोई भी कलर को सेलेक्ट किए थे। ओके, और इस पिक्चर को हमने कलर किए थे। अंडरस्टैंड। उसके बाद हमने इस पिक्चर को सेव किया था, तो हमको सेव करना है। उसके बाद हम लोग सिंपली ये पूरा फिल करने के बाद सिंपली हम लोग सेव टूल दिख रहा है यहाँ पे, सेव में हम लोग क्लिक करके ये पिक्चर को किए थे, सेव किए थे और हम लोग इस तरह से सेव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने सीखा था ओपनिंग अ न्यू कैनवास। ओके, अब न्यू कैनवास को कैसे ओपन करना है, सबसे पहले हमको कहाँ जाना था, न्यू टूल में क्लिक करना है। न्यू टूल में क्लिक करते ही आपके ये मिडल सेक्शन में आपको बहुत सारे कैनवासेस दिखेंगे। ओके, तब आपको सिंपली कोई भी चूज़ करके आपको ओपन बटन में क्लिक कर देना है। ठीक है, तब आपका ये न्यू कैनवास ओपन हो जाएगी। एंड उसके बाद हमने सीखा था हाउ टू यूज़ द स्टैम्प टूल। स्टैम्प टूल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वन। ओके, तो यहाँ पे हमको स्टैम्प टूल में जैसे हम लोग इसको यूज़ करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था, देखो बच्चे यहाँ पे आपको स्टैम्प टूल दिख रहा है ना। स्टैम्प टूल में सबसे पहले हम लोग न्यू कैनवास को ओपन करेंगे। ओके, और हमको स्टैम्प टूल में जाना है। स्टैम्प टूल में क्लिक करते ही आपका ये सब ऑप्शंस बॉक्स में क्या आएगा, सिलेक्टर बॉक्स में बहुत सारे स्टैम्प्स आपको मिलेंगे। ओके, जैसे पेंगुइन्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, कार्स, ये सब आपको यहाँ पे स्टैम्प्स मिलेगा। ठीक है, तब आपको यहाँ पे एक लेफ़्ट एरो और एक राइट एरो मिलेंगे, जिसके मदद से आप लोग क्या कर सकते हो, दूसरा कोई भी स्टैम्प्स को आप लोग सर्च कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपका अप एंड डाउन है। अगर आपको पिक्चर को डाउन की ओर बनाना है, ये ऊपर है, अगर इसको नीचे करना है तो आप लोग सिंपली ये वाला अप डाउन एरो बटन को क्लिक करके बना सकते हो। और जैसे ही यहाँ पे आपको देखो ये दिस योर स्लोप बार, इससे क्या होता है, आप कोई भी यहाँ पे स्टैम्प कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करते हो तो उसका साइज होता है एक। ठीक है, अगर आपको छोटा सा साइज़ चाहिए तो आप लोग को ये स्लोप बार में आके उसका साइज़ को डिक्रीज़ करना है, घटाना है। अगर बड़ा चाहिए तो आप लोग स्लोप बार के में आके उसको बढ़ाना है। तब आपका पिक्चर आपके हिसाब से सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जाके आपको क्लिक कर देना है और उसी साइज का आपको यहाँ पे कोई भी पिक्चर आपने सेलेक्ट किया है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट वाज पेन टूल। पेन टूल क्या है, जैसे हम लोग अपने फ्री हैंड से कोई भी ड्राइंग करते हैं तो उसी तरह से हम लोग कोई भी पिक्चर्स पेन टूल से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एंड सबसे पहले पेन टूल को ओपन करने के लिए हमको क्या करना है, न्यू टूल को क्लिक करना है। उसके बाद पेन टूल्स को क्लिक करनी है। ओके, पेन टूल को क्लिक करनी है, जैसे न्यू टूल तो क्लिक करेंगे, उसके बाद हमको ये पेन टूल क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद आपके ये जो सेलेक्टर बॉक्स पूरा का पूरा आपके ब्रशेस से भर जाएंगे। ओके, पूरा यहाँ पे ब्रश आ जाएगा। देखिए जैसे पेन टूल में हमने क्लिक किया तो आपका यहाँ पे पूरा बहुत टाइप्स ऑफ ब्रशेस आपको मिलेंगे। ओके, और आप लोग उस ब्रश को चूज़ करके आप कोई भी डिज़ाइंस, कोई भी पैटर्न वाला, बहुत सारे यहाँ पे पैटर्न्स होते हैं, इस तरह का ब्रशेस आपको मिलेंगे और आप लोग
विद द हेल्प ऑफ दैट इस तरह का आप लोग पिक्चर्स बना सकते हो। ओके, और ये फ्री हैंड ड्राइंग है, आप लोग अपने मन से इस तरह का ड्राइंग भी कर सकते हो। ठीक है, और आज हमने पढ़ा इरेजर टूल के बारे में। ओके, और आपको आपने जो ड्राइंग किया है अगर वो थोड़ा गलत हो जाता है तो आपको इरेज करना बहुत ही, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इरेज दैट। सो इरेज करने के लिए हम लोग इरेजर टूल को क्लिक करेंगे, इरेजर टूल को क्लिक करेंगे और जो भी पार्ट आपको नहीं चाहिए उसको इरेज करेंगे। ओके, अगर फिर से अगर गलती से आपका कोई पार्ट मिट गया तो आप लोग कौन सा बटन को क्लिक करोगे? दैट टाइम यू विल क्लिक द अनडू बटन। ठीक है, अनडू बटन क्लिक करोगे तो वो पार्ट क्या हो जाएगा, फिर से वहाँ पे बैक आ जाएगा। ठीक है, और फिर से उसी पार्ट को इरेज करना है तो आपको रीडू बटन को क्लिक करना है। ठीक है, एंड फाइनली आपका पिक्चर जो भी आपको इरेज करना है वो इरेज होगा। और फिर से बैक लाना है तो आप लोग अनडू रीडू बटन को क्लिक करके वो कर सकते हो। एंड फाइनली हमने टक्स पेन प्रोग्राम को क्लोज करना सीखा। सबसे पहले हमको क्विट टूल में जाना है, ये क्विट टूल है, आपका क्विट टूल में जाना है। जैसे ही आप लोग क्विट टूल में क्लिक करोगे आपका क्या आएगा, यहाँ पे ऑप्शंस आएगा। फर्स्ट में ऑप्शन आएगा येस आई एम डन और नो टेक मी बैक। तो आपको अगर कंप्लीट है आपका वर्क देन दैट टाइम यू जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस बटन। ओके, येस आई एम डन। उसके बाद आपका आएगा यू वांट टू सेव इट और नॉट, येस सेव इट और नो डोंट बोथ सेविंग। तो आपको सेव करना हो तो येस सेव इट में आपको क्लिक करना है। ओके, क्लोजिंग द टक्स पेन। सो दिस वाज ऑल द टॉपिक्स वी हैव learn in this chapter 8 fun with tux paint. So dear children, I'd like to tell you that please go through this lesson, please learn the steps. Okay, and okay, see you in the next class. Thank you.